तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए डेरिवेशन है ना, उनको मैं लेके आया हूँ। और हाँ, मैं बताता हूँ यहाँ पे, तो मैं बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना आपको कि यह क्वेश्चन आया है, यह क्वेश्चन आएगा। तो यह वीडियो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हारे लिए है ही, लेकिन तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन भी आएगा कि अगर भैया सेम क्वेश्चन को अगर आप करवा देते तो सोने पे सुहागा हो जाता। तो बिल्कुल ऐसा मैं करने वाला हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि यह वीडियो मेरी खत्म होगी ना, मैं चैप्टर वाइज डेरिवेशन की वीडियो भी आपके लिए लाने वाला हूँ। मतलब यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की, और क्वेश्चन तो 100% इसी में से आने वाला है। तो ट्रस्ट करके इस वीडियो को पूरा देख लो, और ये जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। तो वहाँ से तुम इस पीडीएफ को रख रहना, तुमको पता रहेगा कि भैया अच्छा ये मेरे पास है, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट समय में ऐसे ही पढ़ा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना होता है और जो लेस इंपॉर्टेंट होता है ना उसको भी पढ़ना होता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट के कंपेरिजन में उसको कम ध्यान देना होता है। यह तरीका होता है एक अच्छे स्टूडेंट को पढ़ने का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक ना, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे ना तो सबको पता है। आई होप अगर आपने एक दो बार भी अगर प्रीवियस क्वेश्चंस लगाया होगा तो पता है। जो पहला डेरिवेशन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, तुम इसको करके जाना। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मिल जाएगा तुमको। ठीक है ना? मान लो कि 90% उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आने की। बोलेंगे आप डेरिवेशन करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल पे और किस पे? इक्वेटोरियल पे। अब देखो कितने नंबर में आ सकते हैं। 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। और पूछा गया है 20 में, 22 में। तो यहाँ से एक बात सुनो, 22 के बाद नहीं आया है तो अभी 23, 24, तो अभी आपके पास चांस है इस बार आने का। तो इसको तुम लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगाओ तो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, आगे आओ। अगला डेरिवेशन जो तुम्हारे सामने है यह पढ़ो कि एक्सप्रेशन फॉर टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अब देखो यह भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, मार्क देख लो आप। तो इस प्रकार यह इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से, यह जो पहला है और यह वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको करके जाने का। और देखो एक बच रहा है ना, अब तुम सोचोगे कि भैया अभी इसमें से 2-3 बच रहे हैं तो क्या उनको नहीं करें? भाई बिल्कुल करो, लेकिन मैं तो ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना कि ये आएगा, ये आएगा। तो मतलब इनको ज़्यादा ध्यान देके करना है। और जो कम बच रहे हैं, जैसे मान लो न्यूटन्स का वेक्टर स्लो भी आता है ना। न्यूटन्स लॉ जो आता है हमारा पहला वाला, सॉरी कुलाम्स लॉ जो होता है वह भी आता है, लेकिन वह कैसे आता है? हमारा वेक्टर्स फॉर्म में आता है। तो वह भी इंपॉर्टेंट ही है, वो भी पूछा जाता है। लेकिन मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा चांस है आने का। अब देखो हम बात करते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर से पहला डेरिवेशन पूछा जाएगा आपसे। डेरिवेशन करिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? अभी यह तो एक ही बार आया है, लेकिन देखो ये मैं क्वेश्चन ज़्यादा पीछे से नहीं ले रहा हूँ भाई, उससे पीछे भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं देखो 15 से पहले का ही उठा रहा हूँ, या तो 18 के पहले का है। तो यह हो गया आपका। इस चैप्टर दूसरा का पूछेंगे आपसे, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो तुम इसको इंपॉर्टेंट ना। यह वाला तुमको इन दोनों में से भी यह इंपॉर्टेंट है क्या, कि भाई तुमको बताना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा। क्लियर नहीं? यहाँ तक आओ आगे, अगला चैप्टर में आओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पूछेंगे इसमें से आपसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? आई इक्वल टू NEA यही होता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। तो इसका डेरिवेशन क्या है ना, इसको तुम करके जाना। 2 बार रिपीट किए इन क्वेश्चन को भी। और व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ से बैलेंस स्टेट में करवा के डेरिवेशन डिवाइड करवा लेंगे आपसे ना। व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसको आप बैलेंस करवा के फिर उसको डेरिवेशन करवा लेंगे। तो यह दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से करंट वाले से इनके दोनों के अलावा आने का और ज़्यादा चांस नहीं है। यहाँ तो फिक्स ही होता है। और आप में शायद अगर जो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर है वह आपके उसमें होगा, वाइबा में होगा। ठीक है ना? चलो चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से कौन क्वेश्चन आएगा? मतलब ये क्वेश्चन आएगा, डिराइव करना होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग। देखो यहाँ से मैं बताता हूँ, मान लो हमारे पास एक सर्कल होगा ना, इसके सेंटर पे हमसे पूछ देंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, या तो ऐसे एक सेंटर होगा, मतलब होगा इसके सेंटर से इस पोजीशन पे x डिस्टेंस पे हमसे यहाँ पूछ देंगे। तो यह यहाँ से दोनों तुम कर लेना है दोनों। ठीक है ना? दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 8 नंबर देखो, फोर्स पूछेंगे बिटवीन 2 पैरेलल करंट इट्स एप्लीकेशन। जैसे मान लो हमारे पास क्या होगा, करंट कैरिंग वायर होगा, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। इधर बोल देंगे करंट I1 जा रही है और इधर नीचे I2 आ रही है, और इसमें बीच में पूछेंगे कितना फोर्स लगेगा ना।
इसका भी डेराइव करके देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये जो मैंने बताया ना इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसको तुम करके जाना। नहीं यहाँ से न्यूमेरिकल बने तो न्यूमेरिकल कर लेना, जो पूछेंगे वो कर लेना। ठीक, तो इस प्रकार हमने कर लिया। अब आओ चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ से एक ही डेरिवेशन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसको देख लेना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं EMI। इन सब का डेरिवेशन मैं करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। EMI कितने नंबर में? 3 नंबर में। देखो एक ही बार रिपीट नहीं किया, क्वेश्चन आया है मतलब 2-3 बार। मैंने यहाँ से जो लेटेस्ट में मैंने देखा वहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 डेरिवेशन करना हो आपको, EMF इंड्यूस रोटेटिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, 5 मार्क, 2 बार में पूछा है। चैप्टर नंबर 7 पे आओ। चैप्टर नंबर 7 का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें पूछेंगे हमसे डेरिवेशन करिए RMS वैल्यू, इसके लिए AC के लिए, ऑफ AC के लिए, 3 मार्क। ठीक, 19-23 में एक क्वेश्चन आया है। दूसरा इम्पीडेंस पूछ देंगे LCR सर्किट के लिए, शायद LCR आपके सिलेबस में है नहीं, एक बार क्लियर कर लेना जैसा भी होगा, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 का, EM वेव ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW से क्वेश्चंस क्या पूछेंगे आपसे, ये तो फिक्स है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट करते हैं, अगर इससे करना होगा बस एक डेरिवेशन करके तुम जाना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इट्स रोल इन मैक्सवेल इक्वेशन ना, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को तुम इंपॉर्टेंट लगा लो। रे ऑप्टिक्स यहाँ से बहुत सारे, यहाँ से देखो रे ऑप्टिक्स जितने सारे होंगे ना डेरिवेशन सब तुम कर लेना, उसमें से भी लेंस मेकर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है, लेकिन इसमें के सारे डेरिवेशन मूव करके जाना है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। यहाँ से देखो YDSC, यह YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसको कर लेना तुम। यहाँ से अगर डेरिवेशन नहीं तो न्यूमेरिकल आएंगे, तो तुमको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। अब अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमाइन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना। अब हम इंटर कर रहे हैं कहाँ पे? मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में भाई तुम देखो पहला क्वेश्चन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से क्या आएगा, यहाँ से हमसे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। एटम से देखो एक डेरिवेशन तुम करके जाना, कौन सा? एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स, जिसको हम बोहर्स मॉडल भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो कितना अच्छा खासा अमाउंट में आया, रिपीट किए हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई से क्वेश्चन मास डिफेक्ट नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में भी आपके है नहीं ना, तो इसको तुम छोड़ दो न्यूक्लियाई से। यहाँ से क्वेश्चन अब तुमको इतना ईजी से आएगा ना, तुम खुद एक बार बस न्यूक्लियाई तुम पढ़ लेना, किसी से वन शॉट लायक भी देख लो, न्यूक्लियाई तुम्हारा कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से बहुत सारे डेरिवेशन आ सकते हैं ना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह यह है, डिराइव करिए एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप ऑफ अ PN जंक्शन डायोड ना। तो भाई देखो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट तो करवा दिया, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट मैं जो आगे की वीडियो करवाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इन सब डेरिवेशन को देखो तुम्हारे ऊपर एक चीज़ डिपेंड करती है। अगर तुम मुझे बताते हो कि भैया चैप्टर के सारे डेरिवेशन करवाओ, वह भी करवा सकता हूँ। तुम अगर बोलोगे भैया आप इंपॉर्टेंट वाले ही करवा दो, तो भी करवा सकता हूँ। अभी टेंशन मत लो, ये जो चीज़ें हैं ना इसी टाइम किया जाता है। ऐसा मत सोचना भैया अभी तक मैंने नहीं किया, अब कर लेंगे, बचे ना 2 महीने, तो इसमें अभी तुम कर सकते हो। अभी डेरिवेशन करोगे तो भूलोगे नहीं। तो अभी मैं जो चीज़ कंटेंट यहाँ पे ला रहा हूँ सब तुम्हारे हिसाब से जो मेन इंपॉर्टेंट होगी ना, मैं वही ला रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट PYQ ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ला रहा हूँ, सेशन रीजन जो पूछ जाते हैं। तो इन सब चीज़ के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।